नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेशी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कर प्रणाली के अंतर्गत देखने जा रहे हैं कर प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं कर प्रणाली के प्रकार, कर प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। चार प्रकार के कर प्रणाली होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चार प्रकार के कर प्रणाली होते हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चार प्रकार के कर प्रणाली होते हैं। पहले टैक्स सिस्टम को कहा जाता है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। कर प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम, जिसमें पहला है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। दूसरा है प्रतिगामी, प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तीसरा है समानुपातिक, समानुपातिक कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। और लास्ट है अक्रमिक टैक्स सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, अक्रमिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली। डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, चार प्रकार के कर प्रणाली होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। पहला है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। दूसरा है प्रतिगामी टैक्स प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। समानुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। अक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रगतिशील कर प्रणाली की परिभाषा। प्रगतिशील कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ, नागरिकों की आय बढ़ने के साथ साथ उन पर लगने वाला टैक्स अर्थात आयकर तथा निगम कर भी बढ़ता है। अर्थात प्रगतिशील कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती है। प्रगतिशील कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है। प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती है। यहां पर ध्यान देना है, प्रगतिशील कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है, कर की दर भी बढ़ती है। जबकि प्रतिगामी कर प्रणाली में
प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती है, कर की दर घटती है। समानुपातिक कर प्रणाली में, समानुपातिक कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह अप्रभावित होती है। ध्यान दीजिए, समानुपातिक कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। अक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रगतिशील कर प्रणाली तथा समानुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है, अर्थात आय बढ़ने के साथ साथ, प्रारंभ में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है प्रगतिशील कर प्रणाली के रूप में, लेकिन एक समय के बाद यह अप्रभावित हो जाता है, अर्थात एक निश्चित आय तक पहुंचने के बाद कर की दर अप्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार से अक्रमिक कर प्रणाली जो कि प्रगतिशील तथा समानुपातिक कर प्रणाली का ही मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं आर्थिक न्याय का सिद्धांत। हम देखते हैं कि किसमें आर्थिक न्याय के सिद्धांत का पालन होता है। प्रगतिशील कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है, अर्थात यह पूर्णतः आर्थिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है। प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती है, अर्थात यह शोषण को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से यह आर्थिक न्याय का उल्लंघन करता है, यह आर्थिक न्याय का उल्लंघन करता है। समानुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, इसमें आय बढ़ने के साथ साथ यहां पर कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यह अप्रभावित होता है, अर्थात यह आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सीमित मात्रा में पालन करता है। अक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, आय बढ़ने के साथ साथ यहां पर कर की दर बढ़ती है और एक समय के बाद घटती है, अर्थात यह भी लगभग आर्थिक न्याय के सिद्धांत को पालन करता है, अर्थात यह भी पूर्णतः आर्थिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है। ध्यान दीजिएगा, यह संकल्पना है प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाने वाले वो देश अपनाते हैं जो लोक कल्याण की भावना रखते हैं, अर्थात लोक कल्याणकारी राष्ट्र अपनाते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली को। लोक कल्याणकारी संकल्पना वाले राष्ट्र प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाते हैं। उदाहरण के रूप में भारत, अमेरिका, विश्व के अधिकतर देश प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाते हैं। विश्व के अधिकतम देश प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली, यह अवधारणा है विकसित राष्ट्र की, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी। समानुपातिक कर प्रणाली, यह उदारवादी राष्ट्र की अवधारणा है, जैसे कि कनाडा। अक्रमिक कर प्रणाली, यह विकासशील राष्ट्र की अवधारणा है, जैसे कि ब्राजील। तो यह है कर प्रणाली के प्रकार। प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली, अक्रमिक कर प्रणाली।
अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेफर वक्र, लेफर कर्व, करों का तार्किक सिद्धांत, करों का तार्किक सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, अगला है लेफर वक्र, लेफर कर्व। अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर ने करों का तार्किक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कर राजस्व तथा कर की दर के मध्य एक ग्राफ खींचा, एक संबंध स्थापित किया जिसे लेफर वक्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर ने कर की दर, कर की दर, कर की दर, टैक्स रेट, टैक्स रेट तथा कर राजस्व, कर से मिलने वाला आय, सरकार को कर से मिलने वाली आय, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू के मध्य एक ग्राफ खींचा। मान लीजिए सरकार कर की दर बढ़ाती है, सरकार कर की दर बढ़ाती है तो साथ ही साथ कर राजस्व भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे कर की दर बढ़ रही है वैसे ही वैसे कर राजस्व, सरकार का कर राजस्व भी बढ़ रहा है। लेकिन एक बिंदु पर आने के बाद यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कर की दर बढ़ रही है तो इस डायरेक्शन में सरकार को कर से होने वाली आय अर्थात कर राजस्व भी बढ़ रही है। यह आपका है एक्स एक्सिस, यह आपका है वाई एक्सिस। लेकिन एक कर की दर के इष्टतम बिंदु पर पहुंचता है, जब कर की दर एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचता है, एक इष्टतम बिंदु पर पहुंचता है, इष्टतम स्तर या ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचता है, अर्थात सरकार के द्वारा कर की दर यदि बहुत बढ़ा दी गई, इस इष्टतम बिंदु से ज्यादा बढ़ा दी गई तो लोग कर देना बंद कर देंगे। इस बिंदु के बाद प्रारंभ हो जाता है कर वंचना, या इसे ही कहा जाता है कर चोरी। कर वंचना या कर चोरी का मतलब यह होता है कि कर युक्त धन पर, ऐसा धन जिस पर कर लगा हो और उस धन पर लोगों के द्वारा कर का भुगतान ना किया जाए तो इसे कहा जाता है कर वंचना या कर की चोरी। तो इसका विपरीत परिणाम होता है और सरकार का कर राजस्व गिरना प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से सरकार का कर राजस्व बढ़ने की जगह घटने लगता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कर की दर बढ़ाने पर कर राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन कर की दर बढ़ने के साथ साथ कर राजस्व बढ़ता है और एक इष्टतम बिंदु ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने के बाद, एक ऑप्टिमम लेवल के पास पहुंचने के बाद लोगों के द्वारा ज्यादा कर की दर देखने के बाद उनके द्वारा कर का भुगतान ना किया जाने के कारण यह कहलाएगा कर वंचना या कर चोरी, अर्थात वास्तव में लोगों के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है कर का, और इस प्रकार से सरकार का कर राजस्व गिरना
प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आर्थर लेफर, अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर ने यही बात समझाया है कि सरकार कर की दर को एक निश्चित बिंदु तक ही बढ़ा सकती है और उसके बाद उस निश्चित बिंदु के आगे कर की दर को सरकार यदि बढ़ाती है तो कर राजस्व बढ़ने की बजाय घटता है। इसे ही कहा गया है करों का तार्किक सिद्धांत, अर्थात लेफर वर्क करों का तार्किक सिद्धांत है, यह कर प्रणाली से संबंधित है। यही है लेफर वर्क। अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर के द्वारा कर राजस्व व कर की दर टैक्स रेट के मध्य संबंध स्थापित कर एक ग्राफ खींचा गया जिसे लेफर कर्व कहते हैं, जिसे लेफर कर्व कहते हैं। इस ग्राफ के अनुसार आर्थर लेफर ने समझाया कि कर की दर बढ़ाने पर सरकार को कर से होने वाली आय अर्थात कर राजस्व बढ़ता है, लेकिन कर की दर एक निश्चित बिंदु तक आने के बाद अर्थात कर की दर के इष्टतम बिंदु अर्थात ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचने के बाद कर राजस्व घटती है, कर राजस्व घटती है। कर की दर बढ़ने के बाद कर की दर अपने अधिकतम, ये मैक्स लेवल है, अधिकतम या मैक्स लेवल है, ऑप्टिमम लेवल, अधिकतम स्तर कर वंचना या कर चोरी, कर वंचना या कर चोरी। कर वंचना या कर चोरी का मतलब होता है कर युक्त धन पर लगाए गए कर को अदा ना करना कर वंचना या कर चोरी कहलाती है।
और इसी कर वंचना या कर चोरी का ही परिणाम है काला धन। इसी का ही परिणाम है काला धन। कर वंचना या कर चोरी का ही परिणाम है काला धन। लेफर वक्र अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लेफर के द्वारा कर राजस्व और कर की दर के मध्य संबंध स्थापित कर एक ग्राफ खींचा गया जिसे लेफर वक्र कहते हैं। इस ग्राफ के अनुसार आर्थर लेफर ने समझाया कि कर की दर बढ़ाने पर सरकार को कर से होने वाली आय अर्थात कर राजस्व बढ़ता है, लेकिन कर की दर एक निश्चित बिंदु तक आने के बाद अर्थात कर की दर के इष्टतम बिंदु पर पहुंचने के बाद कर राजस्व घटती है। कर की दर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद नागरिकों के द्वारा कर वंचना या कर चोरी की जाती है, परिणाम स्वरूप कर राजस्व घटता है। कर वंचना या कर चोरी का मतलब होता है कर युक्त धन पर लगाए गए कर को अदा ना करना कर वंचना या कर चोरी कहलाती है। इसी का परिणाम होता है काला धन।